हो गई पीर दुष्यंत कुमार। हो गई पीर कवि दुष्यंत कुमार की अत्यंत मार्मिक गजल है। इस गजल में कवि ने अपने भावों को बहुत निराले अंदाज में व्यक्त किया है। दुष्यंत कुमार साहित्यिक परिचय। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को बिजनौर जिले के राजपुर नवादा नामक गांव में हुआ था। इनकी रचनाओं में तत्कालीन परिवेश की विडंबना, त्रासदी और गैर बराबरी की झलक साफ दिखाई पड़ती है। सन 1975 में उनका सबसे प्रसिद्ध गजल संग्रह साए में धूप शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में आम आदमी की पीड़ा, दुख दर्द, हृदय की मार्मिक वेदना प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त हुई है। दुष्यंत कुमार के पहले काव्य संग्रह का शीर्षक पहली पहचान है। आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत और साए में धूप गजल संग्रह के माध्यम से दुष्यंत कुमार ने हिंदी गजल की एक नई धारा का सूत्रपात किया। दुष्यंत कुमार ने नाट्य लेखन में खूब प्रसिद्धि हासिल की थी। उनके एक कंठ विस्मय गीति नाटक मसीहा मर गया, रेडियो नाटक और मन के कोण एकांकी नाटक प्रकाशित हुए हैं। दुष्यंत कुमार के 2 उपन्यास प्रकाशित हुए। पहला उपन्यास सन 1964 में छोटे छोटे सवाल शीर्षक से तथा दूसरा उपन्यास सन 1969 में आंगन में एक वृक्ष शीर्षक से प्रकाशित हुए। दोहरी जिंदगी उनका अप्रकाशित उपन्यास है। दुष्यंत की रचनाओं में आम लोगों की पीड़ा थी और व्यवस्था के प्रति गुस्सा था, लेकिन इनकी रचनाएं सीधी, सरल, एकदम सपाट बयानी की तरह थीं। बहुत कम उम्र में इन्होंने खूब प्रसिद्धि हासिल की थी। महज 44 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1975 को इनका निधन हो गया। हो गई पीर गजल। हो गई है पीर पर्वत सी पिचलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई पीर कविता की व्याख्या, मूल स्वर एवं काव्य सौंदर्य। 1. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार की गजल हो गई पीर से उद्धृत है। मूल रूप से यह गजल कवि के गजल संग्रह साए में धूप में संकलित है। व्याख्या कोई भी रचना अपने तत्कालीन परिवेश को जानने समझने में दर्पण का काम करती है। कवि जिस दौर में यह गजल कह रहा था वह दौर आपातकालीन था। भ्रष्ट राजनीति से जनता में हाहाकार मच गया था। जनता को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। देश में चारों तरफ भूखमरी, दुख, निराशा और बेचैनी का भाव उभर गया था। ऐसे वक्त में कवि का व्याकुल हृदय कह उठा था, भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को दुख और पीड़ा में जीना पड़ रहा है। धीरे धीरे यह पीड़ा इस हद तक बढ़ गई कि उसने पर्वत का रूप धारण कर लिया, और पर्वत भी कैसा? हिमालय की तरह, जो पर्वतों में सबसे ऊंचा है। पीड़ा की हिमालय से तुलना इस बात की ओर इशारा करती है कि जनता के हृदय में दुख और पीड़ा का हिमालय कितना बड़ा हो गया है। कवि आगे कहता है कि यह दुख असहनीय हो गया है, इसे अब पिघलना चाहिए। हिमालय और गंगा का दृष्टांत देते हुए कवि कहता है कि इस हिमालय से गंगा निकलनी। गंगा यहाँ क्रांति की प्रतीक है और हिमालय घनीभूत पीड़ा की चरम अवस्था का। जब दुख रूपी हिमालय से गंगा अर्थात क्रांति का प्रवाह होगा तो देश से भ्रष्टाचार व अनैतिकता जैसे गंदे पदार्थों का सफाया हो जाएगा। तब एक नए युग का निर्माण हो सकेगा। विशेष 1. कविता की शैली में गजल लिखी गई है। 2. यह रचना आम लोगों के दुख दर्द को व्यक्त करती है, साथ ही जन जागरण का संदेश भी देती है। 3. इस रचना की शैली प्रतीकात्मक है। 4. उपमा अलंकार से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। 2. आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार के द्वारा रचित गजल हो गई पीर से लिया गया है। व्याख्या यह गजल समाज की व्यवस्था के वास्तविक रूप को उभारती है। समाज में जातिवाद, धर्म की संकीर्णता, अमीरी गरीबी जैसी और न जाने कितनी अनगिनत दीवारें हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति का शत्रु बनाए रखती हैं। लेकिन आज जैसी परिस्थितियां बनकर सामने आई है, ये दीवारें हिलने लगी हैं, अर्थात अब व्यक्ति के बीच यह दूरी नहीं रही है। शत्रुता का वैसा भाव भी नहीं रहा है, क्योंकि आज सभी लोग एक ही पीड़ा से गुजर रहे हैं।
उसी कारण ये दीवारें हिल रही है, ठीक उसी तरह से जैसे दरवाजे में लगे पर्दे हिल रहे हैं। कवि का मानना है कि दीवार का हिलना काफी नहीं है। असल में पूरी बुनियाद हिल जाए, जिससे उसके ऊपर एक नए भवन का निर्माण हो सके, नई विचारधारा का प्रवाह हो सके। कवि की इच्छा है कि व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो ताकि शोषण, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, जाति धर्म जैसे कुविचार जड़ से खत्म हो जाएं। फिर सद्विचार, सहयोग और अपनत्व के साथ नए युग की शुरुआत हो। विशेष एक कवि व्यवस्था परिवर्तन का हिमायती है। दो गजलकार व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की कामना भी करता है। तीन समाज में समरसता का भाव उत्पन्न हो। तीन हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। ये पंक्तियां हो गई पीर शीर्षक कविता से ली गई है। मूल रूप से यह रचना कवि के गजल संग्रह साय में धूप में संकलित है। व्याख्या इस गजल में कवि कहता है कि लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करें। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए संगठित होने की जरूरत है। जब गली गली में और प्रत्येक सड़कों पर लोग एकजुट होकर आवाज उठाते दिखाई पड़ेंगे तभी बदलाव संभव है। चाहे गांव हो अथवा शहर, बदलाव के लिए सभी को संगठित होना पड़ेगा। जनता को अपने जीवित होने का प्रमाण देना ही पड़ेगा और ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि लाश भी अपना हाथ हिलाती हुई दिखे। लाश भी अपना हाथ आकाश की ओर उठाकर नारा बुलंद करे। इस प्रकार कवि का मंतव्य स्पष्ट है कि हर गली, हर प्रांत, हर गांव, हर शहर में सभी हाथ लहराते और झूमते हुए विश्वास तथा धैर्य के साथ आगे बढ़ें। ऐसा करने से ही दुखों का अंत होगा और सुख के प्रभात का आगमन होगा। विशेष एक संगठन की शक्ति को रेखांकित किया गया है। दो लाश द्वारा अपने हाथ उठाकर नारा लगाने की बात कौतुक पैदा करती है। तीन परिवर्तन असंभव नहीं है, बस इरादा पक्का होना चाहिए। चार सहज सरल भाषा से गजल में असाधारण प्रभाव उत्पन्न हो गया है। चार सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। संदर्भ प्रस्तुत अवतरण हो गई पीर कविता से उद्धृत है। इन पंक्तियों के रचयिता दुष्यंत कुमार हैं। व्याख्या देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल व्याप्त है। राजनीति मूल्यहीन हो गई है। स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण समूचा वातावरण दूषित हो चुका है। ऐसे वातावरण में देश की जनता दर्द से छटपटा रही है। कईयों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं है। कवि यह भी कहता है कि नारे लगाने, सड़कों पर उतरने का मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। हमें केवल अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करानी है। असल में हमारा मकसद तो यह है कि जिस तरह देश भ्रष्टाचार के गट में धंस गया है, राजनीति का पतन हो गया है, उस स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। हमारी कोशिश इस स्थिति को बदलने के लिए है। अगर नारे और प्रदर्शन के बगैर इस स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तब भी कवि को कोई दिक्कत नहीं है। बस हर हाल में देश की जनता को ऐसे भयानक वातावरण से निजात मिलनी चाहिए। विशेष एक देश की जनता को जागरूक करने का प्रयास है। 2 कविता में बदलाव की तीव्र इच्छा प्रकट की गई है। 3 कविता में ओजगुण का समावेश है। 4 प्रतिरोध का मुखर स्वर अभिव्यक्त हुआ है। 5 मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। ये पंक्तियां हो गई पीर कविता से उद्धृत हैं। व्याख्या देश में भ्रष्टाचार और अत्याचार अपनी चरम सीमा में प्रवेश कर चुका है। सारी जनता भ्रष्ट राजनीति व्यवस्था से तंग आ चुकी है। ऐसे समय में कवि आम जनता को बदलाव के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कवि का कहना है कि बदलाव की आग मेरे सीने में यदि बुझने लगने तो तुम्हारे सीने में जलती रहनी चाहिए। हम सब एक हैं, हमें साजिशन अलग अलग कर दिया गया है, इस बात को अब समझ लेना चाहिए। इसलिए आग हमारी तरफ से जले या तुम्हारी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रांति की मशाल झुकनी नहीं चाहिए। विशेष एक बदलाव की तीव्र इच्छा प्रकट हुई है। 2 एकजुटता का संकेत है। 3 प्रतिरोध का स्वर मुखर रूप से व्यक्त हुआ है। कविता का मूल स्वर संघर्ष की सफलता एकजुटता में निहित है। दुख का हिमालय तभी पिघल सकता है जब सब मिलकर एक हो जाएं। आपस में किसी तरह की कोई दीवार ना हो। हमारे बीच यानी जनता के बीच जो असमानता का भाव पनपा है, उसकी बुनियाद हिलाकर रख देती है।
जब हम सब एक हो जाएंगे तो व्यवस्था खुद ब खुद बदल जाएगी। भ्रष्ट राजनीति का सफाया हो जाएगा। इसके लिए प्रयास चाहे हंगामा करके हो या शांति से ही कोई उचित मार्ग निकले, लेकिन अब बहुत झेला जा चुका है। इस तकलीफ को जड़ से खत्म करने का यही उचित समय है। काव्य सौंदर्य। हो गई पीर गजल में गजलकार ने अपनी पीड़ा और वेदना की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए हिमालय से निकली गंगा की धारा को अनोखे बिंब विधान के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रचना में उपमा अलंकार के सौंदर्य का अपूर्व प्रभाव उत्पन्न होता है। कवि की भाषा सहज, सरल और माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। इस कारण आम पाठक इस गजल के प्रति सहसा आकर्षित हो जाता है। कवि ने अपनी साधारण भाषा शैली में असाधारण प्रभाव छोड़ा है। भावपक्ष। हो गई पीर कविता में कवि की मानवीय भावना का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। देश की अमानवीय राजनीति के प्रति तीव्र रोष प्रकट करते हुए कवि व्यवस्था परिवर्तन की आकांक्षा व्यक्त करता है। सभी को साथ लेकर चलने का भाव पूरी कविता में विद्यमान है। कवि जनता में व्याप्त घनीभूत पीड़ा को महसूस कर रहा है और वह इस बात को शिद्दत से महसूस करता है कि अब इसे खत्म करना चाहिए। कवि सांगठनिक रूप से संघर्ष का हिमायती है क्योंकि वह जानता है कि अकेले व्यक्ति से कुछ खास नहीं हो सकता है। अकेला व्यक्ति इतनी शक्तिशाली व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता है। नए युग के निर्माण की इच्छा बलवती है। कवि हर प्रयास के जरिए भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की वकालत करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कवि का मन व्याकुल हो गया है। वह इस हद तक अधीर हो चुका है कि हर गांव, शहर, बस्ती के लोगों को एक साथ खड़े होकर नारा बुलंद करने की सिफारिश करता है। कला पक्ष। अपनी इस रचना में कवि ने सरल, सहज, प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया है। सजीव बिंबों को इस्तेमाल कर गजल को जीवंत बना दिया है। उर्दू गजल की परंपरा से इत्र हिंदी गजल को नए तरीके से दुष्यंत कुमार ने स्थापित किया है। कवि स्पष्ट रूप से अपनी बात संप्रेषित करता है। अपनी प्रगति जांचिए। 1. दुष्यंत कुमार के पहले काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है? उत्तर: पहली पहचान। 2. हो गई पीर गजल कवि के किस गजल संग्रह में संकलित है? उत्तर: साय में धूप।